हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोल इंडिया के कुछ बड़े सक्सेसेस जो सफलताएं कोल इंडिया ने हासिल करी हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कोल इंडिया की जो सबसे बड़ी सक्सेस फाइनेंशियल ईयर 2023 में रही, उसने एक जो बड़ा सा दिखने वाला अपना प्रोडक्शन टारगेट था 700 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन का, उसको अचीव कर लिया है। ये कोल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था अगर देखा जाए। जिस हिसाब से कोल इंडिया का स्ट्रक्चर है, 700 मिलियन टन का टारगेट पूरा करना अपने आप में कोल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिसको कि कोल इंडिया ने अचीव कर लिया है। अब कोल इंडिया का जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट है वो 1 बिलियन टन कोयला प्रोडक्शन का है, जो कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 का टारगेट है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है कोल इंडिया के लिए, जो उसके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली थी। और इस पे कोल इंडिया बहुत हद तक खरा उतरा है। तो ये एक पहली सक्सेस हुई। दूसरी सक्सेस की अगर बात करें तो कोल इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर कोयले की जरूरत होती है, वहां पर 586 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच किया है, जो कि 21 मिलियन टन ज़्यादा है। जो कि प्रोजेक्टेड डिमांड थी, उससे 21 मिलियन टन ज़्यादा है। अगर हम टोटल डिस्पैच की बात करें, वो 694 मिलियन टन है, जो कि 32 मिलियन टन ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2022 से। फिर जो बड़ा एक कोयले के बाद जिस पे लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र होती है, या डिस्पैच के बाद बहुत ज़्यादा नज़र होती है, वो होती है ओबीआर की, यानी ओवरबर्डन रिमूवल। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि अगर ओवरबर्डन जितना ज़्यादा रिमूव होगा, उतना ही कोयला एक्सपोज्ड होगा, जिसको कि निकालना बहुत ज़्यादा आसान होगा अगर वो एक्सपोज्ड कोयला होगा। तो यहाँ पर कोल इंडिया का जो ओबीआर प्रोडक्शन है, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये भी अपने हिस्टोरिक हाई पे है। ये इस टाइम पे 1656 मिलियन क्यूबिक मेट्रिक टन है, जो कि 294 मिलियन क्यूबिक मेट्रिक टन ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें। इससे क्या होगा कि कोयले का प्रोडक्शन तेज़ी से हो सकेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। फिर उसके बाद अगर बड़ी जो बात करी जाए, जो कि एक कोल इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर रेड टेपिज्म की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। जैसे हमने देखा कि कोल इंडिया में ईआरपी जो है, जो कि दिख रहा था कि नहीं लागू हो पाएगा, वो अब पूरे कोल इंडिया में एक तरीके से लागू हो चुकी है वो चीज़। तो दूसरी जो बड़ी चीज़ है, कोल इंडिया का प्रोक्योरमेंट सिस्टम। जैसे आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट का भी इस पे बहुत फोकस है, जिसको कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीएम पोर्टल बोलते हैं, वहाँ से चीज़ों को प्रोक्योर करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी आती है और डाटा बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट होता है कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर कोल इंडिया का टारगेट देखा जाए तो ये 3035 करोड़ का टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, कि इतना हम प्रोक्योर करेंगे जीएम मार्केट प्लेस से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। लेकिन ये भी 7% का इंक्रीज है। जो एक्चुअल जितना कोल इंडिया ने प्रोक्योर किया है वो 3236 करोड़ का है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो अपने आप को डिजिटलाइज करना चाहता है और वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर अगर बात करें हम कि कोल इंडिया ने एक डिजिकोल प्रोजेक्ट चालू किया है, जिससे कि ये अपने माइनिंग ऑपरेशंस को डिजिटलाइज करना चाहता है। वहाँ से रोबोट या ड्रोन के जरिए जरिए सर्वे हों, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज हों। तो इसके लिए कोल इंडिया ने एक्सचेंजर को हायर किया है, जिसके लिए जो कि कोल इंडिया में ईआरपी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए भी जिसको टेंडर मिला था, सेम कंपनी एक्सचेंजर, जो कि एक आईटी कंपनी है, उसको डिजिकोल प्रोजेक्ट का टेंडर एक तरीके से दिया गया है। तो अब ये कितना सक्सेसफुल होता है, ये भी कोल इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करेगी ये सब चीज़ें। अब इसके बाद जो बड़ी सक्सेस होगी कोल इंडिया की, जब जो प्रॉफिट के जो फिगर्स आएंगे कि कितना कोल इंडिया ने रिवेन्यू इस साल में किया, वो भी हिस्टोरिक हाई पे होने वाले हैं। वो भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, कोल इंडिया के लिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 23 रहा, ये कोल इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहा। अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में कोल इंडिया क्या करता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये
जो साल रहा, ये जो फाइनेंशियल ईयर रहा कोल इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। तो यही था इस वीडियो में। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ें जाननी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।